इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। स्वयं को निष्क्रिय ना होने दें। ये मत सोचिए कि आप बस सांस ले सकते हैं और इसे अंदर रोक सकते हैं और इसे अपने आप के लिए रख सकते हैं। आपको सांस लेनी पड़ती है और सांस छोड़नी पड़ती है, सांस लेनी पड़ती है और छोड़नी पड़ती है। परमेश्वर के प्रेम को लीजिए, इसे दूसरों को दीजिए। परमेश्वर के आश्वासन को लीजिए, उसे दूसरों को वापस दीजिए। परमेश्वर की दयालुता लीजिए और इसे किसी और को वापस दीजिए। प्रतिदिन के जीवन का आनंद लीजिए में आपका स्वागत है और परमेश्वर अवश्य चाहते हैं कि आप अपने हर एक दिन का आनंद लें। मेरे पास एक संदेश है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी, जिसका नाम है अकस्मात कुछ भी अच्छा नहीं होता है। आप जानते हैं, निष्क्रिय लोग वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, और इस किस्म के बहुत से लोग हैं भाई, वे चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, वे कुछ अच्छा हो इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर वे ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो इसे अच्छा बनाने में सहायक हो। और बाइबल में लिखा है कि हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। और कुछ शास्त्र वचन हैं जिन्हें मैं आज आपके साथ साझा करना चाहूंगी, और उनमें से कुछ दृष्टांत है। आप देखेंगे कि परमेश्वर हमेशा हमें एक भूमिका देते हैं, कुछ है जो वो चाहते हैं कि हम करें, और फिर वो प्रक्रिया देते हैं हमारी आज्ञाकारिता के लिए। पर पहले मैं आपके लिए एक शास्त्र वचन पढ़ना चाहूंगी जो एम्पलीफाइड बाइबल में है, द क्लासिक एम्पलीफाइड में। मेरे ख्याल से इसमें बहुत सी कमाल की बातें हैं। तो यह है कि 2:12-13, संभव है कोई व्यक्ति अपने कपड़ों की तह में मांस ले चले जो पवित्र है, क्योंकि ये बलि में चढ़ाई गई है परमेश्वर के लिए। अब ये ध्यान में रखते हुए कि उस जमाने में वे बहुत से जानवरों को मारते थे उनकी बलि चढ़ाने के लिए। परमेश्वर के लिए जानवर की बलि दी जाती है। तो वो कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपने कपड़ों की तहों में पवित्र मांस ले चले जो पवित्र है और परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाई गई हो, रोटी या पक्का भोजन, दाख मधु, तेल या किसी अन्य भोजन का स्पर्श हो जाए, या वो चीज जिसका स्पर्श तह से होता है पवित्र हो जाएगी, परमेश्वर को समर्पित की गई हो और केवल उनके लिए अभिषिक्त की गई हो। याजक ने उत्तर दिया, नहीं, पवित्रता सकारात्मक नहीं है, तो आप पवित्रता के बस एक अच्छे मामले को नहीं पकड़ सकते हैं। पर इसे देखिए, तब हग्गे ने कहा, संभव है कोई व्यक्ति रस्मी तौर पर अशुद्ध है क्योंकि उसने किसी शव को छू लिया है। यदि वो खाने वाली इन चीजों में से किसी को भी छूता है, तो क्या ये रस्मी तौर पर अपवित्र हो जाएगी? तब याजक ने उत्तर दिया, हाँ, वो अपवित्र हो जाएगी, क्योंकि अपवित्रता संक्रामक होती है। वाव, सबसे उत्तम तरीका सचमुच हमारे लिए इसे देखने का जो है वो है बीमारी और स्वास्थ्य के बारे में सोचना। आपको किसी और से जुकाम मिल सकता है, पर किसी और से आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। यदि आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान रखना होगा और कुछ खास चीजें करनी होंगी। पर आप बस निष्क्रिय हैं और उन लोगों के इर्द गिर्द रह रहे हैं जो बीमार हैं और किसी प्रकार की सावधानी बरतने की कोशिश नहीं कर रहे, तो उससे आपको वही मिल सकता है जो उनके पास है। और इस शास्त्र वचन में वो कह रहा है, जानते हैं कि आप बस निष्क्रिय होकर बैठे रहकर और कुछ नहीं करके पवित्रता की अच्छी अवस्था को पा सकते हैं। नहीं, यदि हम परमेश्वर के सामने पवित्रता से चलने वाले हैं तो हमें एक प्रयास करना होगा, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना होगा, पवित्र आत्मा को सुनना होगा, वो बातें करनी होंगी जिन बातों को परमेश्वर हमसे करने के लिए कहते हैं। आप बस यूं ही पवित्रता को नहीं पा सकते, पर यदि आप बस निष्क्रिय रूप से गलत लोगों के साथ गलत जगहों पर घूमते रहेंगे तो आपको सिर्फ एक गारंटी दी जा सकती है कि आपका व्यवहार और आपका जीवन पतन की ओर होगा। तो आज मैं आपसे सक्रिय होने के बारे में बात करना चाहती हूँ, ना कि निष्क्रिय होने के बारे में। निष्क्रियता उससे भी बढ़कर बहुत बड़ी समस्या है जितनी अधिकांश लोग सोचते हैं। पता है, बस क्योंकि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि आप कुछ सही कर रहे हैं। जैसे चूक करने से पाप, ठीक वैसे ही कृतज्ञ करने से भी पाप है। हमें उद्देश्यपूर्ण होने की जरूरत है, निष्क्रिय होने की नहीं। कुछ नहीं करने का फैसला अभी भी एक फैसला है, पर यह वो फैसला है जो हमें कमजोर और कमजोर बनाता है। कार्यकलाप का एक नियम है, मुझे ये पसंद है, जितना ज्यादा हम करते हैं उतना ज्यादा हम कर सकते हैं, जितना कम हम करते हैं उतना कम हम कर सकते हैं। और भाई, ये कुछ ऐसा है कि आप याद रखें कि जब आप बूढ़े होते हैं आपको चलते रहना होगा, आपको चीजें करते रहनी होंगी, आपको सक्रिय रहना होगा।
परमेश्वर सकारात्मकता का इनाम नहीं देते हैं, वो सुस्ती का इनाम नहीं देते हैं। हम काटते नहीं हैं अगर हमने बिल्कुल कुछ नहीं बोया है तो। अब हमारे पास यहाँ 3 दृष्टांत हैं जो सबके सब मत्ती की पुस्तक से लिए गए हैं। इनमें वही सबक हैं, बस पर मेरे ख्याल से हमारे लिए इस पर नज़र डालना श्रेयस्कर होगा और मैं इस पर टिप्पणी करूंगी। जब हम इस पर नज़र डालेंगे, स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान होगा जिसने यात्रा पर जाते हुए अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति पर अधिकारी बनाया। उसने एक को सोने के सिक्कों से भरी 5 थैलियां दी, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। वो हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देकर यात्रा पर निकल पड़ा। खैर, आपको पता है वो चाहते हैं कि हम उसका इस्तेमाल करें और उन्नति करें और अपने जीवन से अच्छी फसल उगाते रहें, यानी अच्छे फल। वो हमसे चाहते हैं कि हम फलदायी हों। वो हर एक को बिल्कुल वही चीजें नहीं देते हैं। वो हर व्यक्ति को वही चीजें देते हैं जिन्हें वो संभाल सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप ऐसे महसूस करते हैं जैसे आपके पास केवल एक ही वरदान है, उसी एक वरदान का इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर किसी ऐसी चीज के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदारी नहीं ठहराते जिसे उन्होंने आपको नहीं दिया है। जिसे सोने के सिक्कों से भरी 5 थैलियां मिली थी, उसने तुरंत पैसों को काम में लगा दिया और 5 थैलियां और कमा ली। वो एक सक्रिय व्यक्ति था जो कुछ करने में विश्वास रखता था उससे जो उसके पास था। ऐसे ही जिसे 2 थैलियां मिली थी, उसने भी 2 और कमा ली। उससे 5 कमाने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि शुरुआत करने के लिए उसके पास 5 थैलियां नहीं थी। उसके पास 2 थैलियां थी और उसने 2 और कमा ली। पर वो व्यक्ति जिसे 1 थैली मिली थी, उसने उसका निवेश नहीं किया और 1 भी नहीं कमाया। उसके पास इतना ही था, उसके लिए उतना ही था। उसे 5 थैलों को 2 थैले नहीं बनाने थे, उसे 2 थैले नहीं दिए गए थे। पर उसने उस 1 थैले को लिया और डर के मारे उसने उसे जमीन में गाड़ दिया। और जब उन दासों का एक स्वामी लौटा और हर एक से लेखा झोंका लेने लगा। और क्या आप जानते हैं, वो समय आएगा जब परमेश्वर हमारा लेखा झोंका लेंगे। अब मुझे ये गलत मत समझना, हमारा उद्धार जो हम करते हैं उस पर आधारित नहीं है। ये हमारे काम पर आधारित नहीं है। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का एक वरदान है जिसे हम विश्वास से ग्रहण करते हैं, पर वहां हमारी वफादारी के लिए इनाम होगा। बाइबल इसके बारे में बहुत सी अलग अलग जगहों पर बात करती है कि वो वापस आएंगे और वो लोगों को वो देंगे जिसके योग्य वे हैं, और वो उन्होंने किया है जो उसके बारे में। और मुझे आपके बारे में नहीं पता, पर मैं वो सारे इनाम चाहती हूँ जिन्हें मैं पा सकती हूँ जब मैं स्वर्ग में जाऊं। और वो केवल एक तरीके से होगा यदि इस समय मैं वो करती हूँ जो सही है। मैं वहां जाने तक का इंतजार नहीं कर सकती हूँ और कह सकती हूँ कि उप्स, कि आप थोड़ा रुक सकते हैं, मैं वापस जाना चाहती हूँ और वो करना चाहती हूँ जो मुझे करना चाहिए था। तो बहुत समय बीत जाने के बाद उन दासों का स्वामी लौटा और हर एक से लेखा जोखा लेने लगा। वो व्यक्ति जिसे सोने के सिक्कों की 5 थैलियां मिली थी, सोने की 5 और थैलियां ले जाकर उससे बोला, स्वामी, उसने कहा, तुमने मुझे 5 थैलियां सौंपी थी, यहाँ देखो 5 थैलियां और हैं जो मैंने कमाई थी। और उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र रहे, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा। और फिर मुझे ये भाग पसंद है, बहुत बढ़िया, भीतर जाओ और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो जा। क्या आप जानते हैं, केवल एक ही तरीके से हम खुश हो सकते हैं, वो है यदि हम उसके साथ कुछ करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें रचा है फल लाने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, किसी और के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करें, ना कि बस आप क्या कर रहे हैं अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए, पर दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी और का जीवन बेहतर बनाते हैं तो आप अपने स्वयं के आनंद में बढ़ोतरी करते हैं। फिर जिसे सोने के सिक्कों की 2 थैलियां मिली थी, उसने स्वामी के पास जाकर कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा, भीतर जा और अपनी स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। फिर वो जिसे सोने की 1 थैली मिली थी अपने स्वामी के पास गया और बोला, स्वामी, मैं जानता हूं तू बहुत कठोर व्यक्ति है, तू वो काटता है जहां तूने बोया नहीं है और जहां तूने कोई बीज नहीं डाला वहां फसल बटोरता है। सो मैं डर गया था, इसलिए मैंने जाकर सोने के सिक्कों की थैली को धरती में गाड़ दिया। ये ले, जो तेरा है ये रहा, ले लो। खैर, जाहिर है वो अपने स्वामी को नहीं जानता था क्योंकि उसका मालिक पैसा नहीं था। और हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर भले हैं और वो अपने
वचन के प्रति वफादार हैं और वो हमें बीज देते हैं बोने के लिए, और यदि हम वो बीज बोते हैं तो हम एक अच्छी फसल काटेंगे। यदि हम इसे यहाँ नहीं काटते हैं तो हम इसे स्वर्ग में काटेंगे। या तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे या हम इसे सब गंवा देंगे। जैसा कि आप देखेंगे उत्तर में उसके स्वामी ने कहा, तू एक बुरा और आलसी दास है। या हम इसमें निष्क्रिय शब्द भी यहाँ जोड़ सकते हैं, तू जानता है कि मैं बिन बोए काटता हूँ और जहाँ मैंने बीज नहीं बोए वहां से फसल बटोरता हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तूने जैसा सोचा क्या मैं वैसा था? खैर, फिर जो तुझे मेरा धन साहूकारों के पास जमा करा देना चाहिए था, फिर जब मैं आता तो जो मेरा था सूद के साथ ले लेता, ताकि आप मुझे कुछ देने के काबिल होते उसका थोड़ा सा फल जो मैंने आपके जीवन में निवेश किया था। परमेश्वर ने स्वयं का निवेश हमारे अंदर किया है। परमेश्वर ने अपना कुछ अंश स्वयं डाला है। उनका वरदान आप में और मुझ में है और वो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम उनके साथ कुछ करें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आप बैठे रहकर कितनी शिकायत कर सकते हैं? आप अपने बारे में अफसोस महसूस करते हुए कितना समय गंवा सकते हैं? या क्या आप व्यस्त हैं? क्या आप प्रार्थना पूर्वक सक्रिय हैं? परमेश्वर से मांग रहे हैं कि मुझे दिखाइए कि मैं किसकी मदद कर सकता हूँ। मुझे दिखाइए कि मैं किसी और के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। आप सोचते हैं कि आप खुश क्यों नहीं हैं? स्वार्थी लोग खुश नहीं होते हैं। जब मैंने बहुत बहुत साल पहले परमेश्वर से पूछा कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे खुश रख सकता है, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? और उन्होंने मुझसे कहा, तुम ना खुश हो क्योंकि तुम स्वार्थी हो। और ये सही था। जानते आप मसीह हो सकते हैं और एक स्वार्थी मसीह हो सकते हैं। आप प्रभु सेवा में हो सकते हैं और एक स्वार्थी व्यक्ति हो सकते हैं, और मैं थी। पर जब हम सचमुच प्रेम में चलने लगते हैं और दूसरे लोगों के लिए चीजें करने लगते हैं तो जीवन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। खैर, तो तुझे मेरा धन साहूकारों के पास जमा करा देना चाहिए था, फिर जब मैं आता तो जो मेरा था सूद के साथ ले लेता। इसलिए इससे सोने के सिक्कों की ये थैली ले लो, और जिसके पास सोने के सिक्कों की 10 थैलियां हैं, इसे उसी को दे दो। वाओ! इसका इस्तेमाल करो या गवा दो। चलो भी, आज इस संदेश को आपको सक्रिय करने के लिए प्रेरित करने दो, ना कि निष्क्रिय करने के लिए। बस सिर्फ यहाँ बैठे रहकर कुछ अच्छा होने का इंतजार ना करें। कुछ भी अच्छा अकस्मात नहीं होता है। मत्ती 25:1-13 एक और दृष्टांत। उस दिन स्वर्ग का राज्य उन 10 कन्याओं के सामने होगा जो मशाले लेकर दूल्हे से मिलने निकली। उनमें से 5 लापरवाह थी और 5 चौकस। दुनिया चौकस लोगों से भरी पड़ी है। ये लापरवाह लोगों से भरी पड़ी है। हमें फैसला करने की जरूरत है कि हम उनमें से कौन सा हैं। और यदि ये चौकस लोग नहीं हैं तो हमें तुरंत ही एक बदलाव करने की जरूरत है, इससे पहले कि चीजें बदतर हो जाएं। 5 लापरवाह कन्याओं ने अपनी मशालें तो ले ली, पर उनके साथ तेल नहीं लिया। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, उन्होंने अतिरिक्त तेल अपने साथ नहीं लिया। उनकी मशालों में तेल था। आपको वो संस्कृति याद रखनी होगी जिसमें वो लिखी गई है। उनके पास बिजली नहीं थी, उनके पास तेल से भरी मशालें थी। जब किसी की शादी होने वाली होती थी, वो आज की अपेक्षा थोड़ा अलग था। दूल्हा पिता के साथ आम तौर पर, और दुल्हन की सहेलियां जो तब हुआ करती थी अपनी मशालें लेकर इंतजार कर रही थी, पर उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा। तो चौकस कन्याओं ने अतिरिक्त तेल लिया कि शायद जरूरत पड़े। समझौता उससे ज्यादा देर चला जिसकी शायद उन्होंने उम्मीद की थी, पर लापरवाह कन्याएं कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना चाहती थीं। पर अब इसे देखिए, उधर चौकस कन्याओं ने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी ले लिया, क्योंकि दूल्हे को आने में देर हो रही थी। सभी कन्याएं ऊँघने लगी और पड़कर सो गईं। पर आधी रात धूम मची। आधी रात को धूम मची, जैसे कि आहा, दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने बाहर चलो। उसी क्षण वे सभी कन्याएं उठ खड़ी हुईं और अपनी मशालें तैयार की। लापरवाह कन्याओं ने चौकस कन्याओं से कहा, अब ये रहा, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे? हमें अपना थोड़ा तेल दे दो, हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। जानते हैं, वो लोग जो कुछ नहीं करते हमेशा उससे चाहते, जिन्होंने कुछ किया है कि उन्हें कुछ दें अपनी कठिन मेहनत और परिश्रम में से। और आपको पता है, हम कमजोर की मदद करना चाहते हैं। हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जिन्हें सचमुच जरूरत है, पर हम आलसी लोगों को और
निष्क्रिय लोगों को बस इस योग्य नहीं बनाना चाहते कि आलसी और निष्क्रिय बने रहें। आप नहीं चाहते कुछ लोगों की, आप सोचते हैं कि आप मदद कर रहे हैं, पर आप मदद नहीं कर रहे होते हैं, आप उन्हें सक्रिय बना रहे होते हैं। और वे कन्याएं, क्योंकि वे चौकस थीं, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं दे सकती, क्योंकि फिर न ही ये हमारे लिए काफी होगा और ना ही तुम्हारे लिए। सो तुम तेल बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। तो वे करने चली गई जो उन्हें आने से पहले करना चाहिए था। जब वे मोल लेने जा रही थी कि दूल्हा पहुंचा, सो वे कन्याएं जो तैयार थीं उसके साथ विवाह के उत्सव में भीतर चली गईं और फिर किसी ने द्वार बंद कर दिया। आखिरकार वे बाकी की कन्या भी गईं और उन्होंने कहा, स्वामी, हे स्वामी, द्वार खोलो, हमें भीतर आने दो। किंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बहुत ही दुखद कहानी है, पर क्या आप जानते हैं, यही होता है, आपको आत्मिक रूप से सक्रिय रहना होगा। परमेश्वर के साथ समय बिताइए, परमेश्वर को जानिए, अपनी बाइबल का अध्ययन करने में समय बिताइए, बाइबल स्टडी ग्रुप में जाइए, चर्च जाइए, ऑनलाइन अच्छी शिक्षाओं को सुनिए या टीवी पर अच्छी चीजें देखिए, जैसे आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का। हम हर सुबह वहां आपके लिए होते ही हैं। कहीं शाम को कुछ जगहों पर मैंने लगभग 150 पुस्तकें लिखी हैं। निश्चय ही उनमें से कुछ किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जो आपकी मदद करेगी। बुक स्टोर्स अच्छी किताबों से भरे पड़े हैं। टेलीविजन अच्छी चीज़ों से भरा पड़ा है जिन्हें आप देख सकते हैं। आज आपको बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना है सुसमाचार पाने के लिए। पता है, मैं भारत जा सकती हूँ और एक क्रूसेड का आयोजन कर सकती हूँ। पास्टर्स और लोग वचन के लिए भूखे हैं। वे उन कॉन्फ्रेंस में आने के लिए 3 दिन पैदल चलेंगे और वे पूरा दिन वहां बैठे रहेंगे और सुनते रहेंगे, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद दूसरे, फिर दूसरे उपदेश देने वालों को। वे बाथरूम जाने के लिए भी नहीं उठेंगे, पर वो भूखे हैं, आत्मिक रूप से भूखे। और जानते हैं, आज बहुत से लोग अपनी लश्करी कार की 30 मिनट लगाकर कहीं नहीं जाएंगे जिसमें एसी लगी है, क्योंकि ये बहुत दूर है, मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा। हमें भूखे होने की जरूरत है अभी आत्मिक भोजन के लिए, ताकि हम अनजाने में पकड़े न जाएं जब शत्रु हमारे विरुद्ध आता है। और फिर एक और दृष्टांत है, मत्ती अध्याय 24। आखिर में ये 3 दृष्टांत है जो अध्ययन करने लायक है। मत्ती 25:31-45। मनुष्य का पुत्र जब अपनी स्वर्गिक महिमा में अपने सभी दूतों समेत अपने शानदार सिंहासन पर बैठेगा तो सभी जातियां, अब सुनिए, उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वो एक को दूसरे से वैसे ही अलग करेगा जैसे कि गडरिया अपनी बकरियों से भेड़ों को अलग करता है। चलो बस कह ले, गडरिया के पास बहुत सी भेड़ और बकरियां होती हैं, पर यह समय बाजार जाने का है और वो बकरियों को अलग करता है वहां जाने के लिए जहां उन्हें जाने की जरूरत है, और भेड़ों को अलग करता है जहां उन्हें जाने की जरूरत है। तो वो इसे एक समरूपता की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि अंत समय में ये हमारे लिए कैसा होगा। तो कुछ लोग हैं जो भेड़ की तरह समझे जाएंगे और कुछ हैं जो बकरियों की तरह समझे जाएंगे। जानते हैं, बकरियां हमेशा अपने सिर को किसी चीज से रगड़ती है, वे थोड़ा जिद्दी किस्म की होती हैं। तो आप शायद कह सकते हैं हमारे पास बकरी क्रिश्चियंस हैं जो हमेशा कहते हैं पर हमेशा एक कारण होता है उसे क्यों नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। पर भेड़ क्रिश्चियंस बा करते रहते हैं, वे आज्ञाकारी होते हैं। भेड़ें छोटी और सौम्य किस्म की जानवर होती हैं जिनकी रहनुमाई गडरिया आसानी से कर सकता है। वो गडरिया पर भरोसा करना सीखती हैं और वो गडरिया के पीछे चलती हैं। फिर वो राजा जो उसके दाहिनी ओर है उनसे कहेगा, इसमें लिखा है ये भेड़ को अपने दाहिनी ओर रखेगा और बकरियों को बाईं ओर। मेरे पिता से आशीष पाए लोगों, आओ और जो राज्य तुम्हारे लिए जगत की रचना से पहले तैयार किया गया उसका अधिकार लो। ये इनाम है, प्रतिफल का समय है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे कुछ खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे कुछ पीने को दिया, मैं पास से जाता हुआ कोई अनजाना था और तुम मुझे भीतर ले गए, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सेवा की, मैं बंदी था और तुम मेरे पास आए। फिर उत्तर में धर्मी लोग उससे पूछेंगे, प्रभु हमें ये सब बातें कब की? और फिर वो कहता है, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, जब कभी तुमने मेरे भोले भाले भाइयों से किसी एक के लिए भी कुछ किया तो वो मेरे लिए किया। क्या आपको मुझसे ये कहने का मतलब यह है कि
हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यीशु उसे व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं। यदि मैं किसी के लिए कुछ मेहरबानी करता हूँ जिन्हें ठेस पहुंची या ज़रूरतमंद है, क्या इसका मतलब है कि उसे मैंने यीशु के लिए किया है? वाओ! मुझे और भी ज़्यादा करने वाला बनाना चाहता है। हम उसकी देह है ना? फिर वो अपनी बाईं ओर वालों से कहेगा, मैं भूखा था पर तुमने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, मैं कपड़ों के बिना नंगा था पर तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी था पर तुम मुझसे मिलने नहीं आए। फिर से पूरी लिस्ट दोहराता है और उन्होंने कहा, आखिर कब आप ऐसी स्थिति में कब थे और हम आपकी मदद के लिए नहीं? यार, उसने कहा, जब कभी तुमने मेरे इनमें से किसी एक के लिए कुछ भी करने में लापरवाही बरती। इनमें से किसी के लिए भी पता है, वे लोग जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे महत्वपूर्ण नहीं है, वे लोग जिन पर कोई गौर नहीं करता या ध्यान नहीं देता, संसार से दुखी लोगों से भरा पड़ा है जिनके दर्द की ओर देखने की परवाह नहीं करते हम। उसने कहा, यदि तुमने इसी उनके लिए करने में लापरवाही बरती तो वो तुमने मेरे लिए कुछ करने में लापरवाही बरती है। यदि आप अपनी सांसों के बारे में सोचते हैं, आप सांस लेते हैं, आप सांस बाहर फेंकते हैं, आप ये बार बार करते हैं, आप ये पूरा समय करते हैं। यदि मैं आपसे इसी समय कहूं कि गहरी सांस लो और इसे रोको, तो आप कब तक रोक पाएंगे? खैर, जानते हैं ये एक बढ़िया उदाहरण है कि परमेश्वर हमसे कैसे चाहते हैं कि हम जिएं। वो चाहते हैं कि हम उनके आशीषों को अंदर लें, फिर वे चाहते हैं कि हम उसे वापस बाहर दूसरों को दें। एकमात्र यही तरीका है जिससे हम अपने जीवन में निष्क्रिय होने से बच सकते हैं। मैं अपने पूरे हृदय से कामना करती हूँ कि हर कोई इस प्रकाश को पाए। मेरा जीवन नाटकीय रूप से बहुत ज्यादा बदल गया जब मैंने इसे देखा। आप बस हर सुबह उठेंगे नहीं और स्वाभाविक रूप से किसी और के लिए कुछ करना चाहेंगे और कुछ देना चाहेंगे या किसी का किराया चुकाना चाहेंगे, क्योंकि वे अपने घर से बाहर निकाल दिए जाने वाले हैं। आप स्वाभाविक रूप से हर दिन अपने बिस्तर से कूद कर बाहर नहीं आएंगे। ऐसा करने के लिए आपको इसे जानबूझकर करना होगा। आप कहें, परमेश्वर, आज मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, आज मैं किसकी मदद करूं? यही आपके जीवन को बेहतर बनाता है। सावधान रहें। यिर्मयाह 1:12-11 एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, यहोवा का संदेश मुझे मिला। ये संदेश यहोवा का था। यिर्मयाह, तुम क्या देखते हो? और उसने कहा, मैं बादाम की लकड़ी की एक छड़ी देखता हूँ। सतर्कता का प्रतीक और कर्मठ था, सर्दियों के बाद फलता फूलती है। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, तुमने बहुत बहुत ठीक देखा, क्योंकि मैं परमेश्वर ये स्वयं हमारे बारे में कहते हैं, मैं इस बात की चौकसी कर रहा हूं कि तुमको दिया गया मेरा संदेश ठीक उतरे। तो परमेश्वर ने बस ढेर सारी प्रतिज्ञाएं नहीं की और बस अपने सिंहासन पर बैठ गए और कुछ किया। वो कहते हैं, मैं चौकस हूं, मैं सावधान हूं, मैं लोगों के जीवनों में काम कर रहा हूं, मैं दुनिया में काम कर रहा हूं, मैं लोगों को मसीह के पास ला रहा हूं। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? परमेश्वर आज आपके जीवन में काम कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, प्रार्थना के अभ्यास के लिए चौकस बने रहो। खैर, क्या आप जानते हैं, जब आप किसी जरूरतमंद को देखते हैं तो ये मत सोचिए, खैर जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। नहीं, अभी प्रार्थना कीजिए। आपको किसी भी खास स्थिति में या किसी विशेष मुद्रा में होने की जरूरत नहीं है। आप खामोशी से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आप जोर से बोलकर प्रार्थना नहीं कर सकते, लोगों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना के प्रति चौकस रहो। और मेरा मतलब है, जिस क्षण आपको लगे कि शैतान आप पर आक्रमण कर रहा है, प्रार्थना करो। जिस पल आपको लगे कि बीमारी के लक्षण आपके शरीर पर आने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना करो। प्रार्थना बहुत सामर्थ्य और बहुत बड़ा सौभाग्य है। हर चीज के लिए परमेश्वर, हर चीज के परमेश्वर जो महान और कमाल के हैं, कहते हैं, तो मेरे पास आ सकते हो और कुछ भी मुझसे मांग सकते हो जिसकी तुम्हें जरूरत है। कुछ भी, आप जो कुछ भी जिसकी इच्छा करते हो, आप प्रार्थना में मांग सकते हो। जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। पता है, यदि कुछ बातें हैं जिन्हें आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए है, तो उन बातों के बारे में हर दिन प्रार्थना करो। बस इंतजार मत करो तब तक कि पहले तुम मुसीबत में पड़ो और फिर प्रार्थना करो, ओ परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, प्रार्थना करो। जानते हैं, यदि खाना आपके लिए एक बड़ी परीक्षा है तो बस परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद मत कहो, पर उनसे मांगो कि उसे ज्यादा न खाने देने में आपकी मदद करे। चीजों के बारे में प्रार्थना करो, बस कल्पना या अनुमान मत लगाओ। जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम्हारा मन तो वही करना चाहता है जो उचित है, किंतु तुम्हारा शरीर दुर्बल है। शायद आप सही बातें करना चाह रहे हो पर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते हो।
मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि सभी तरह की निष्क्रियता से बचें, स्वयं को निष्क्रिय न बनने दें। ये ना सोचें कि आप बस सांस अंदर ले सकते हो और उसे रोक के रख सकते हो, इसे स्वयं के लिए रख सकते हो। आपको सांस अंदर लेनी पड़ती है, सांस छोड़नी पड़ती है, लेनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। परमेश्वर के प्रेम को सांस की तरह लीजिए, उसे दूसरों को दीजिए। परमेश्वर के आश्वासन को लीजिए और उसे दूसरों को दीजिए। परमेश्वर की दयालुता को लीजिए और उसे किसी और को दीजिए। अपने जीवन को उद्देश्यहीन मत बनने दीजिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।